गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मम्मी ने आज ढेर सारे फिर से कपड़े धुलने के बाद फैला दिए हैं। और आज आइए आपको दिखाती हूँ, भिंडी के छोटे छोटे से पेड़ आए हैं। शायद मम्मी बता रही थी, देखिए मुझे अगर समझ में आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शायद यहीं कहीं पापा ने बोए तो थे। हाँ आए हैं गाइस, आइए दिखाती हूँ, आइए। तो गाइस ये शायद भिंडी का ही पेड़ है। ये बिल्कुल छोटा छोटा है या फिर ये सारे के सारे भिंडी के ही पेड़ हैं। और इनमें थोड़े थोड़े से पौधे आ चुके हैं, कुछ दिन बाद बड़े भी हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ कहीं भी आए हो। तो ये सारे के सारे, और इस तरीके से पत्ती देखिए कैसे अच्छी तरीके से हो रही है। अमरूद का पेड़ देखिए गाइस कितना बड़ा हो चुका है। और यहाँ भी सब बढ़िया है, हरा भरा गार्डन है, प्यारा प्यारा। इसको देखिए कितना बड़ा हो गया। गुड़हल में भी काफ़ी सारे फूल आ जाते हैं फिलहाल में। मम्मी आज बना रही है दोपहर के लंच में पनीर की सब्जी। तो उसकी मम्मी ने कर ली है पनीर की सब्जी की लगभग सारी तैयारी। मसाला पीस के रख लिया है और टमाटर वगैरह सब कुछ पीस के रख लिया। सिर्फ पनीर की कमी है, तो पनीर आ जाए फिर उसकी बढ़िया सी सब्जी बनाते हैं और खाते हैं बस। रोटी मम्मी ने बना ली है, चावल भी मम्मी ने बना लिया है। तो रोटी चावल और पनीर की सब्जी खा करके मज़ा आ जाएगा एकदम। सो गाइस, मम्मी को बनाना था पनीर की सब्जी और उसके लिए मम्मी कर रही थी यहाँ पर प्याज काटने की तैयारी। तो मम्मी ने यहाँ पर काटी है प्याज काटने के बाद मम्मी इसको मिक्सर में अच्छी तरीके से पीसने के लिए छोटी छोटी, और लहसुन के जो बीज है उन्हें कर देते रही। क्योंकि मिक्सी में क्या है, बड़े बड़े लहसुन के बीज जो है कभी कभार बड़े रह जाते हैं, लेकिन इस वाले जार में कम दिक्कत होती है, पिस जाते हैं। आराम हो रहा है, मम्मी यहाँ लेटी हुई है, नानू यहाँ लेटा हुआ है और टीवी देख रहे हैं। नहीं है पनीर की हमको बनानी है सब्जी। तो देखिए आने वाला होगा, पापा लेने गए हैं, ले आएंगे। मौसम बहुत ही मस्त है। तो गाइस, आज पनीर आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि पापा हो गए थे थोड़ा सा काम में बिजी। इस वजह से पनीर लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब 11:15 बजे गए थे पापा लेने, और उसके बाद पनीर 1 बजे आ पाया है। कभी कभार हो जाता है, हम कुछ काम करने जाते हैं लेकिन किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। तो फिर पापा जब 12:45 बजे पनीर लाए, तो पनीर की सब्ज़ी में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी पूरी तैयारी है ना, तो 15 मिनट में पूरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। वैसे भी हम लोग पनीर की सब्ज़ी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जल्दी ही बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पनीर को काट दिया था और उसके बाद मैंने उसे फ्राई करने के लिए रख दिया। और मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, मतलब मसाला वगैरह सब कुछ फुला कर दिया था, जो भी हम मसाले इसमें डालते हैं वो सारे। और पनीर में तलने लगी थी, क्योंकि मम्मी कर रही थी कपड़ों में आयरन, मतलब प्रेस कर रही थी कपड़ों में। तो मैंने कहा मैं ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये पनीर जो है अच्छी तरीके से चलाई। मेन चीज़ होती है चीज़ें का वो, कि आपको क्या क्या कैसी कैसी चीज़ डालनी है कि सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो जब वो सारा इंतज़ाम हो जाता है तो आपको सब्ज़ी बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बीच बीच में मम्मी मुझे बता भी देती है कि क्या कैसे कितना रखना है। तो यहाँ पर पनीर हल्की सी फ्राई करी थी, मम्मी ने कहा था इसे निकाल लो। तो अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में डाल दिया था जीरा डालने के बाद ये जो प्याज और लहसुन और मसाले और मिर्ची का जो पेस्ट था वो इसमें डाल दिया था। इसी में मैंने लहसुन डाल दी थी इस वजह से, क्योंकि अलग से पीस रही थी तो पिस नहीं रही थी। तो मैंने इसी में प्याज डाल दी थी, सब साथ में पिस गए थे और सबका साथ में ही स्वाद आ गया था। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, जब हम अलग से लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के डालते हैं ना, उसका फ्लेवर अलग ही आता है सब्ज़ी में। वैसे हमें लगता है ना कि सब पीस दो, इकट्ठा डाल दो, लेकिन जब मम्मी बनाती है ना तो प्याज अलग से पीस के डालती है और लहसुन और जो अदरक है उसको अलग से पीस करके डालती है। तो उसका एक अलग सा ही स्वाद आता है। वो मतलब सब्ज़ी का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब ऐसे हम डालते हैं ना तो अलग टेस्ट रहता है, जब उसको डालते हैं तो अलग टेस्ट रहता है। मतलब इन सारी चीज़ों का अपना अपना एक स्वाद रहता है। ऐसा नहीं कि सब कोई खट्टा डाल दो तो स्वाद आ ही जाएगा, लेकिन जब कोई चीज़ हम अलग अलग करके डालते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को भूनने के लिए डाल दिया है। प्याज जैसे ही भून जाएगी तो फिर वो मसाला डाल दूँगी जो कि कटोरी में रखा हुआ है। तो अगर पनीर की सब्ज़ी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो सिर्फ इस प्याज को भूनने में टाइम लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेती है। क्योंकि प्याज कच्ची रह गई तो सब्ज़ी अच्छी ना लगेगी, ज़्यादा पक गई तो सब्ज़ी अच्छी ना लगेगी, दोनों तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है।
आप लोग सोच रहे होंगे आज हम लोगों का पनीर खाने का मन कैसे चला है गाइस। तो आज हुआ क्या है कि बहुत दिन से देखिए, पहले मंडे के दिन व्रत था हम लोगों का, फिर ट्यूसडे के दिन एक बड़ी मम्मी के यहाँ शंकर जी बन रहे थे तो वहाँ चले गए थे, तो ऐसे ही हो गया। फिर तीसरे दिन भी मम्मी अमावस्या थी तो कुछ नहीं बना, उससे पहले भी मम्मी का व्रत था प्रदोष वाला तो कुछ नहीं बना, मतलब ऐसा। तो काफ़ी टाइम से हो गया था ना, मतलब अजीब अजीब सा खाना खा रहे थे, बहुत दिनों से रोटी नहीं खाई थी, चावल नहीं खाया था, कुछ तीखा चटपट सा मसाला भी नहीं खाया था। तो इच्छा ये थी कि कुछ ऐसा खाया जाए जिससे मज़ा आ जाए। तो मम्मी ने कहा आज पनीर बना लेते हैं, पनीर की सब्ज़ी खाएंगे तो थोड़ा जो टेस्ट है मुंह का चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या है, प्याज हो गई थी तो मैंने मसाला डाल दिया था, वो स्किप हो गया थोड़ा सा। तो मसाले के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला जो है नीचे बैठ रहा है। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसे और अच्छे तरीके से पका लिया है। और सब्ज़ी में क्या है, सबसे ज़्यादा मसाला आपको थोड़ा धीमी आंच में सेकना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती है। तो क्या है, उसका जो फ्लेवर है ना अच्छे से आ जाता है। एकदम हाई फ्लेम में अगर हम कोई मसाले को पकाते हैं ना तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा आता नहीं है। और फिर इसके बाद पूरा मिस हो गया था पनीर डालना, पानी डालना वगैरह। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी गाइस बन के तैयार हो गई है। और इसमें मैंने लास्ट में जो है लाल मिर्च का तड़का लगाया था। मम्मी लाल मिर्च कम खाती है तो इस वजह से मम्मी के लिए सब्ज़ी पहले निकाल दी थी। मैंने, नानू ने और पापा ने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का ऊपर से तड़का लगाया था, जिससे सब्ज़ी तीखी और बहुत अच्छा सा स्वाद आ गया था। और कभी कभार ऐसे लगा लेना चाहिए, मतलब डेली नहीं, लेकिन कभी कभार जब आप खाते हैं तो लाल मिर्च डाल लेनी चाहिए। उससे क्या है, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाता है। सच में सब्ज़ी एकदम तीखी और इतना अलग सा स्वाद आया था गाइस। इस तरीके से मसाले में डालने में स्वाद नहीं आता जैसा ऊपर से मिर्ची का तड़का लगा देने से आ जाता है। तो वो एक अलग ही तरीके का फ्लेवर देती है। और यहाँ पर थाली लग के तैयार है दोस्तों, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। सब खाना खा के देखिए यहाँ पे लेट गए थे और नानू ने न जाने ये क्या कर रहा है, एक बार नाक को खुजली करता है, फिर एक बार अपनी नाक को करता है, तो फिर क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने ये क्लिप देखी तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ नानू की मस्ती। ये उसकी, ये आप लोग सोच। तो हे गाइस, शाम का समय हो चुका है और हम सब खाना पीना खा के बैठ गए थे। इतनी भयानक बारिश हुई दोपहर के बाद, खतरनाक सी बारिश हुई। और अब शाम का समय है, 7 बजे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो देखने के लिए। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय गाइस।